नहीं मुझे नहीं पता पीछे क्या डिस्कशन हुई है। सही है, बिल्कुल भी कुछ भी हमने अभी करा नहीं है। ये एक एरर आया था हमारी वेबसाइट पे, उसको हमें सॉल्व करना है बस। एरर क्या है, उसने बोला डेटाबेस, आपको अंदाज़ा हो गया कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट नहीं है या सही है, लिंक नहीं हुआ हुआ। सी पैनल में आएंगे, 3 चीज़ें मैंने उस दिन बताई थी। पहली चीज़ थी डेटाबेस बनता कहाँ पे है, माई एसक्यूएल डेटाबेस में डेटाबेस बन रहा होता है। पीएचपी माई एडमिन के अंदर हम उसको बैकअप ले रहे होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा। किसी का माइक खुला हुआ है यार, माइक बंद कर लें अपने अपने। ठीक है। तीसरी चीज़ थी फाइल मैनेजर में, यहाँ पे होता है वर्डप्रेस। अब जो सिंपल सी हमारी बात है वो ये है कि हमारा जो वर्डप्रेस है उसका डेटाबेस हमारी जो वेबसाइट है उससे लिंक नहीं किया हुआ, इसीलिए वेबसाइट हमारी ओपन नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है कि जो हमने डेटाबेस बनाया था एक वो, और PHP माई एडमिन का तो बैकअप लेना था, उसका मसला नहीं। जहाँ हमने डेटाबेस बनाया था और जो हमने वर्डप्रेस डाली है वो हमारी लिंक नहीं कर रही। एक चीज़ याद रखें, जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी ना, तो मैंने कहा था एडवांस सेटिंग में जाके आत्मा आप एक एडवांस ग्लास कच्ची लस्सी का बना दो दूध ठंडा करके। सेटिंग में जाके आपने उसका जो डेटाबेस है उसका नाम जो है ना लिख लेना अपने पास, ताकि आपको याद रहे। क्लियर है सबको यहाँ तक? जी क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है या डेटाबेस जो है वो इंटरकनेक्टेड नहीं हुआ। कोई मसला आ जाता है कभी कभी, कोई बग्स आ जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है जो हमारी आई हुई है। अब हम ज़रा डेटाबेस पढ़ लें, उसने क्या बोला है। आर यू श्योर एग्जिस्ट, उसने बोला आपके पास डेटाबेस है। डज द यूज़र नेम JFU Prac हैव परमिशन टू यूज़ JFU डेटाबेस 45। उसने बोला JFU डेटाबेस 45, वो कौन सा यूज़ करना चाह रहा है अभी? JFU डेटाबेस कौन सा है? 45। हमने कौन सा बनाया था? JFU Prac। लिंक करने का एक तरीका होता है, सिर्फ सिर्फ वो समझाना चाह रहा हूँ। लिंक करने का तरीका ये होता है, हम practice.ntext में आए, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, WP एडमिन, कंटेंट और इंक्लूड। तीसरी चीज़ देखें, WP कॉन्फ़िग, ये लिखा हुआ, एक सैम्पल होता है इसका और एक होता है मेन। WP कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, कन्फिगर करना है इसको। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ मैंने किया एडिट। ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के एरर्स जो है ना ये आते रहते हैं और क्लाइंट इसके अच्छे खासे पैसे देगा आपको। एडिट, ये हमारे पास PHP कोडिंग आ गई। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें मेन है आपकी, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस पासवर्ड। ठीक है। आपने डेटाबेस नेम में हमारे पास क्या आया है, JFU 45। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, PRAC, प्रैक। ठीक है। हमारा डेटाबेस नाम गलत हुआ होता, इसकी वजह से वो लिंक नहीं था। आपने प्रैक लिखा, सेव चेंजेस, क्लोज कर देंगे और कुछ भी नहीं छेड़ना है इसके अंदर। क्लोज कर दिया, चलें जी वेबसाइट पर आ जाए, रिफ्रेश। ये हो गई लॉगिन। क्लियर है सबको? स्टेब्लिशिंग डेटाबेस, एरर डेटाबेस, ये सारे डेटाबेस के एरर ना 3 चीज़ों पे होते हैं, या तो उसका नाम गलत हुआ होता है, या उसका पासवर्ड चेंज हो जाता है, या उसका जो यूज़र नेम है वो चेंज हो। तो ये 3 चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कोई भी चीज़ इसमें से चेंज हो सकती है, तो वो एरर देगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो आपने जो ली है होस्टिंग, तो आपने उससे ली ना इंटरनेशनल, उससे आपके पास तो एक्सेस है। जो ली होती है होस्टिंग, तो हमारे पास तो आपने किसी पैनल की एक्सेस हमें नहीं देते जो हमारे होस्टिंग कंपनीज होती ये एक प्रॉब्लम है उसमें, ये होता है फिर आप लोग वो जैसे बी होस्ट है उनको आप ईमेल करती हैं कि हमारे है, डेटाबेस में एरर है, वो ये काम बैकएंड पे यही काम चेक करते हैं और फिर उसको करके आपको बोलते हैं हाँ वो भाई खुद ही कर देते हैं। खुद ही करते हैं, वो बोलते हैं हाँ भाई ठीक हो गया, आप कर। लेकिन अभी कर रहे हैं ना, हमेशा तो नहीं कर सकते। और मिसाल के तौर पे आपके हाँ क्लाइंट के नहीं, मैंने पास, कहा वैसे जो अगर हम देखें ना,
जी क्या? हाँ बोले। एरर अगर आपके क्लाइंट के पास आ गया तो उसने आपसे बोला सॉल्व करें तो आप जी कैसे जी बीओस वालों से पूछेंगे? नहीं ना। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, छोटी छोटी सी, ये आनी चाहिए। तो डेटाबेस बनता कैसे, डेटाबेस का बैकअप कैसे होता है, डेटाबेस को हम इंपोर्ट और वैसे डालते कैसे, अपलोड कैसे करते हैं, ये 3 चीज़ हमने सीख ली थी। वर्डप्रेस का बैकअप कैसे होता है ये भी सीख लिया था। आज हमने सिर्फ एक नई चीज़ सीखी है कि डेटाबेस कनेक्शन को लिंक कैसे करते हैं। अगर ये लिंक ज़रा सा भी इधर उधर हो गया ना तो हमारी वेबसाइट पे ऑन नहीं होगी, बंद हो जाती है। ठीक है, हम चलते हैं अपने उससे साथ में। हमारा है क्या टॉपिक, क्या है आज का? वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, उसका ओवरव्यू देना था। वर्डप्रेस में इंस्टॉलेशन तो उस दिन हो गई थी ना। हो गई थी, फिर वो था एक्स्ट्रा थीम। इसके बाद एक्स्ट्रा थीम करवा दें फिर। अच्छा, अभी कितने लोग हैं हमारे पास, पार्टिसिपेंट कितना है? 10। एक बात मानेंगे आप लोग मेरी, हमने जो जी मेरी एक बात माने आप लोग, अगर मानते हैं तो। जी जी हमने जी जी जब नहीं स्टार्ट बोलने। की थी, वेबसाइट स्टार्ट की थी सर, हम इसने जो स्टार्ट कराई थी उसमें उन्होंने सबसे पहले हमें ब्लॉग्स बनाना सिखाए थे, पोस्ट वाली। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी ऐसे ही है। मेरा मशवरा ये है कि पोस्ट को अभी छोड़ दें। पोस्ट वाली ब्लॉग वेबसाइट जो है ना इंतहाई मुश्किल होती है, और सबसे पहले अगर आप उसी से स्टार्ट करते हैं ना, 80% स्टूडेंट उसी ब्लॉग्स के अंदर फंसे रह जाते हैं और हम आगे जाते रहते हैं, वेबसाइट ख़त्म नहीं होती है। मेरा मशवरा सही। ये है कि पहले पेजेस बनाना सीख लें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। पोस्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन पहले चलें पेजेस ठीक बनाना। है, आप पेजेस बनाना सिखा दें पहले। ठीक है, तो अच्छा शुरू हमारा शुरू मेरे ख्याल में टाइम भी थोड़ा रह गया, दोबारा से रीशेड्यूल कर देंगे। ठीक है, अभी 10 हाँ मिनट है, 10 नहीं मिनट 10 नहीं, मिनट कम है। से कम आप पेजेस बनाना तो सीख लेते हैं ना, नहीं बाद में मैंने फिर कहा हम। रीशेड्यूल कर लेना, अगर 10 मिनट्स बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अच्छा बताएं कि आप जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद सबसे पहले तो हमने पोस्ट वगैरह बनाए थे उसको सब छोड़ दें, पोस्ट उसके छोड़ बाद जो दें, आप नया वो आप बिल्कुल हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि सिखाएंगे। हमारा जो है ना जी। क्या सर ने ना पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस भी बताया था? हाँ हाँ, मतलब वो तो हम कर हम लेंगे। किसी के पास थ्योरी है तो बताएं, पोस्ट और डिफरेंस वो क्या भी है? सब बाद में। बताएं बताएं, पोस्ट का मुझे थ्योरी नहीं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस को बता सकता है? पोस्ट मुझे में सबसे बड़ा कंफर्म डिफरेंस नहीं ये है। था कि पोस्ट में हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेजेस पे, यानी कि वो हमारे पेजेस हैं तो उस पे शायद हम कमेंट नहीं कर सकते। पोस्ट पे कमेंट्स का था, जी। और नहीं, क्या कर एक है? ये सकते भी हैं। था ना कि एक न्यूज आर्टिकल्स वगैरह आई थिंक तो पोस्ट पे होते थे या पता नहीं पेजेस पे होते थे। पोस्ट होता मुझे है, ना पोस्ट। कंफर्म नहीं है लेकिन लगता पोस्ट है पे कि कुछ न्यूज ऐसा और सर ने आर्टिकल बताया पोस्ट था। पे, और न्यूज और आर्टिकल के अलावा कुछ भी है ना वो पेजेस पे। आई थिंक सो सर ने बताया। पहले एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ शायद। आई थिंक प्रो पाकिस्तान की वेबसाइट पर। हेलो। जी अजीम भाई, कौन? बिलाल भाई। अच्छा उस्मान भाई इसको जरा रिपीट करें, ये वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया आपने? वर्डप्रेस हमारा लास्ट टाइम में बहुत। मैंने खोला है लेकिन ये तो इंस्टॉल नहीं हो रहा। कौन सा वर्डप्रेस? wordpress.org। वहाँ पे क्यों ये तो चलेगा? कोई और चीज खोल के, ब्लू होस्ट, नॉलेज बेस, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड, ओवरव्यू। आप कैसे कर रहे हो इसका? होस्टिंग से कर रहे हो, मैंने लोकल आप होस्ट पे हो, आपने कहा किस ना पे हो? ब्लू होस्ट, ये अपना wordpress.org से करें तो मैंने ऐसा कहा यहाँ तो ब्लू होस्ट आ गया है। ब्लू होस्ट का इश्तेहार होगा। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड, ये चीजें आ गई। लेकिन ये बट कहाँ से आप इसको ड्रैग करते हैं? आप हो कहाँ पे, क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। हम्म? कर क्या रहे हो? वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हो? लेकिन वर्डप्रेस तो आप सी पैनल में जाके इंस्टॉल नहीं कर लोगे ना, सी पैनल में जाके। नहीं, मैं करूँ कि आपने कैसे इंस्टॉल किया? आप चलो मैं दिखा रहा हूँ, तो देखेंगे। अभी जो मतलब कौन सी लिंक से इंस्टॉल किया आपने? अभी जो आप देख रहे थे मेरा तो इंस्टॉल हुआ था, मैंने सिर्फ लिंक किया डेटाबेस को। देखिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका ये आप है। सी आपके हम्म, हम्म, वर्डप्रेस ये रहा, आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे जाएंगे आप। नहीं ये तो सी पैनल नजर आ रहा है उसपे। हाँ, सी पैनल में से होता है ना वर्डप्रेस अच्छा इंस्टॉल। ऊपर उसमें विंडो में। आपको स्क्रीन शेयर होगी हमारी?
हाँ स्क्रीन शेयर है मेरे को। यहाँ से आके आप इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस, इसमें कोई भी नहीं इशू नहीं। लेकिन ये खुलता कहाँ से है? मतलब मैं कहाँ से लेके आऊंगा? ये आपके पास तो पहले से पड़ा हुआ है ना। मेरे पास तो मैं कौन होस्टिंग है से ना, लिंक से इसको ले? मैंने तो अपनी होस्टिंग खोली है ना, अपनी होस्टिंग पे लॉगिन हुआ हूँ मैं, यहाँ से लॉगिन हम्म। हुआ हूँ, इस डैशबोर्ड पे गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी होस्टिंग है, मैं होस्टिंग में गया हूँ अपनी, ये मैंने परचेज की हुई है। नहीं आपका सवाल मैं समझ नहीं पा रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोकल पे कर रहे हैं या आपने परचेज की हुई है डोमेन होस्टिंग? मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं ख्याल अभी लोकल कुछ ही नहीं ना होगा। है तो आप लोकल पे कर रहे हैं ना, तो आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे आप wordpress.org लिखेंगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस आएंगी, वहां पे आपने डाउनलोड की जो ऑप्शन होगी वहां पे क्लिक कर देना है, वहां पे आपके पास वर्डप्रेस ओपन हो जाएगी, वहां पे मीटा वर्डप्रेस का एक वो जैसे होता है लिखा हुआ नहीं होगा, उसको इसमें क्लिक कर देना, नीचे आप स्क्रॉल ये करेंगे ना तो डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, वहां आपने क्लिक करना है तो डाउनलोड हो जाएगी आपकी वर्डप्रेस। जी बिल्कुल फिर बॉटम आगे पे उसको, डाउनलोड, जी बॉटम पे डाउनलोड लिखा ये हुआ आएगा, डाउनलोड, ये जो आपने उसको, डाउनलोड जी जी, मैनेजर, ये आ रहा है हाँ डाउनलोड मैनेजर। हाँ जी, डाउनलोड के आगे न्यू वर्जन का कुछ लिखा होगा 9.6 या इस तरह से करके कुछ लिखा होगा, आपने उसको क्लिक कर लेना है, आपकी वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद फोल्डर में से आपने इसको क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्ट करना है, आगे इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, वो सर ने अपनी वीडियो में भी समझाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, और क्या कहते हैं, आप उसको देखेंगे नहीं ना ये मैंने आपको करना आ जाएगा। डाउनलोड मैनेजर पे मैंने डाउनलोड कर दिए हैं। सही, जी हो जाएगा ये, इससे अभी डाउनलोड हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलीम बाद भाई, अलीम भाई इसके अभी बाद इंस्टॉलेशन का, ये तो इसमें प्लगइन आ रहा है, प्लगइन्स। ऐसा करेंगे, इसको ना हम बाद में डिस्कस कर हाँ लेते हैं, अभी हम पेजेस बनाना सीख लेते हैं, फिर हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है अलीम भाई, क्योंकि आपका लोकल होस्ट है ना, नहीं तो वो लोकल होस्ट पे ना मैं एक काम करेंगे, लोकल होस्ट की एक मीटिंग कर लीजिएगा, जो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना वो एक दफा वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बता देंगे आप लोगों ये मेरे पास उस्मान भाई मेरी बात सुने, अगर आपको ABCDE नहीं आता हो, आप कहते हैं कि XYZ से शुरू करते हैं। हाँ वैसे तो मुझे भी ABCD नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल में ये लोग हमें जो नई चीज सिखा रहे हैं वो बिल्कुल ABC से ही सिखा रहे हैं, तो नहीं जहाँ तक मेरा ABC ख्याल है, देखिए, मुझे भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये जो नई चीज सिखा रहे हैं वो भी उसका मेरा ख्याल में वो ज्यादा बिगनिंग वाली चीज होगी, और शायद ये वाली जो शायद थोड़ी सी उससे नहीं आगे ना सी मेरा वो ख्याल तो हम दरमियान में जंप लगा रहे हैं ना, जब आपका वर्डप्रेस ही इंस्टॉल ना हो तो पैचेस सीखने का मेरा ख्याल में कोई फायदा नहीं है। है। पहले तो ये इंस्टॉल करें कि देखें, इसमें इंस्टॉलेशन कैसी है। नहीं देखें, एक होती है लोकल होस्ट पे और एक होती है .com जो लाइव होती है, ठीक है। को। आप लोकल अब होस्ट पे, उस्मान ने हमें लाइव करवा दिया कि कैसे इंस्टॉल करनी है, लेकिन आप कर रहे हैं लोकल होस्ट पे। उस्मान साहब तो कर रहे हैं अपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पे, उसका इंस्टॉल हुआ है और वो उसी पे जो ना वो आगे पैचेस सिखा रहे हैं हमें। तो जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आज का जो टॉपिक है वर्डप्रेस ये इंस्टॉलेशन, ना हम अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हम ग्रुप में कल करेंगे और इसको हम इंस्टॉल भी करेंगे, ओके। वैसे इंस्टॉल करने का जो है ना, मैंने इंस्टॉल करने का जो सर हामिद का लेक्चर नंबर 9 है उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। लेक्चर नंबर 9 अगर आप सुनेंगे ना तो उसमें बहुत उन्होंने भी मैंने भी उसको देख के इंस्टॉल तो कर लिया था, लेकिन आगे मुझे कुछ नहीं करना आता। नहीं, और उन्होंने मैंने भी उनका ना लेक्चर लोकल 9 पे नहीं खुद पे बताया देख, था, लोकल पे नहीं उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने मेरी पेड वीडियो पे ही बताया था, हाँ जी लाइव जी, वाली पे, हाँ लाइव यूट्यूब पे वाली उन्होंने मैं कहा था बता मेरी, रही हूँ। हाँ लोकल का तो मुझे करना भी नहीं आता, मुझे आइडिया भी नहीं है, पेड वाले का मुझे पता है, और वो उनका मैंने लेक्चर नंबर 9 से देख के किया था, उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं आता। अच्छा उस्मान भाई ये इस पे आ गया डाउनलोड मैनेजर, आगे फाइल फोल्डर और 31st डेट वगैरह, डेस्कटॉप, ये जो ऑप्शन दिए हैं डाउनलोड, तो फर्दर इसको डेस्कटॉप के नीचे जो डाउनलोड लिखा हुआ है इसी पे दोबारा करें वर्डप्रेस। अच्छा वर्डप्रेस इसमें कौन सा वर्जन है, 6.0 और 6.0 लेटेस्ट वर्जन। 6.0? 6.0 को क्लिक करें, जी जी, ये तो कंप्रेस्ड जिप पे आ रहा है इसका। अलीम भाई मेरी बात सुने, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको है ना अलग से समझा दूंगा लोकल होस्ट पे, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो चीज़ें होंगी ना वो बिल्कुल बेसिक से ही होंगी।
वो ABCD जो है ना वो A से ही स्टार्ट होगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना एक अलग तरीका है, वो इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आपको ABCD A से ही स्टार्ट करना है। नहीं जब हम लोग अभी ये स्टार्ट करेंगे, पेजेस वगैरह नहीं पेजेस नहीं वगैरह ये इस पेजेस पे ना पे जाए बेस ना, नहीं करता वर्डप्रेस। पेजेस पे ना जाए ना, मैंने अभी बोला है, सिर्फ एक बात बोली है कि कहाँ गई हमारी वेबसाइट। हाँ, मैंने ये बात बोली है कि सॉरी जब सॉरी आप टू डिस्टर्ब यू, मुझे बताएं कि मीटिंग आप दोबारा से रिकर करें स्टार्ट करेंगे या मुझे करनी पड़ेगी? अब आप होस्ट मैं बन गए ना, तो आप दोबारा से, बना लूँगा, हाँ आप दोबारा से, मैं बना चलिए ठीक है। ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ना ऐसी आ जाएगी आपके पास। ठीक है अलीम भाई, ये पूरा जो है ना जिस तरीके का ओवरव्यू आ रहा है, मैं पहले ओवरव्यू दूंगा। मैंने सिर्फ एक वो डिस्कस किया था कि पोस्ट सीखने से पहले हम पेजेस सीख लेते हैं, बस ये बोला है। बाकी हम ओवरव्यू से ही स्टार्ट करेंगे, अभी मैं पेज नहीं सिखा रहा, वो एक डिस्कशन थी। ठीक है, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी ना तो इस तरीके का आएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हम आपको बाद में सिखा देंगे, क्योंकि लोकल होस्ट पे, क्योंकि आप तो हमेशा लोकल होस्ट पे नहीं करना ना, अभी आप प्रैक्टिस लोकल होस्ट पे कर रहे हो, लेकिन आपको जो करना है वो तो लाइव पे ही ये करना है हमेशा। नहीं अभी तो हम इसको प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन लाइव पे सिखा दें क्योंकि लाइव ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्योंकि लाइव आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे भी इंशाल्लाह। लोकल होस्ट तो सिर्फ सीखने के लिए, मैं आपको लोकल होस्ट भी करके बता दूंगा, मुझे लोकल होस्ट पे आता है। जैम पे कर रहे हैं ना आप? किस पे? जैम से कर रहे हो ना लोकल होस्ट जो कर रहे हो? जैम ओपन किया हुआ आपने? जूम से है जी। चले मैं आपको अभी सिखा दूंगा, हम मैं दोबारा। जूम मेरी सजेशन चले कि आप जो आप है इसको ना बाय कर आप लें। इसको कंटिन्यू करें और फिर बाद में कर लेंगे इसको। चले मैं दोबारा मीटिंग लेकिन स्टार्ट ये कर कि दूँ। समझ नहीं आएगी क्योंकि जब आपको बेसिक समझ नहीं आती तो फिर मेरा